Morning guys, I दिवाकर सिंह वेलकम यू ऑल टू माय चैनल डीप ज्ञान इंग्लिश। एंड गाइस, इस वीडियो का इंटरेस्टिंग फैक्ट इस वीडियो के बीच में और टॉप कमेंट इस वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा। एंड गाइस, विदाउट एनी डिले आई वांट टू टॉक अबाउट टुडेज टॉपिक दैट इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सक्सेस। यस, दैट इज माय हॉबी। My dear students, let me tell you that this question is one of the most frequently asked question in the interviews. Apart from this, it tells about our personality. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दो कि आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपकी सक्सेस में, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना कोई भी इंटरव्यू पॉसिबल नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चंस कहीं से उठाए जाते हैं तो वो माय हॉबीज से उठाए जाते हैं, क्योंकि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में अगर कोई बताता है तो वो है आपका माय हॉबीज सेक्शन। इसीलिए गाइस, जब भी माय हॉबीज को आप आंसर कर रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी प्रकार का कोई झूठ मत बोलें। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप वहीं पर पकड़े जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बोल दिया कि आई लाइक रीडिंग, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस उठ सकते हैं कि आपको कैसी किताबें पसंद हैं, आपने अभी हाल फिलहाल में कौन सी बुक पढ़ी है, क्या आप उसका कुछ अंश हमें बता सकते हैं। तो वही हॉबी आप बताएं जो कि आपको अच्छी तरह से पता हो। एंड गाइस, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की एक थॉट याद करना चाहूँगा मैं आप सभी के लिए कि वी कांट चेंज आवर डेस्टिनी बट श्योरली वी कैन चेंज आवर हैबिट, दोज विल चेंज आवर डेस्टिनी। जी हाँ, हम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपनी आदतें बदल सकते हैं और वही आदतें हमारी किस्मत को बदल सकती हैं। एंड गाइस, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अपने जीवन का लक्ष्य बहुत बड़ा निर्धारित कर लिया है तो आपको उसी के हिसाब से अपनी हॉबीज़ भी बनानी पड़ेंगी, सो दैट कल आप अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास कुछ बोलने के लिए हो। जी हाँ, यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर दुनिया में करने के लिए इतने सारे काम हैं तो आप सिर्फ अपनी एक या दो हॉबीज़ बताकर खुद को लिमिटेड मत कर लीजिए। इसलिए आप कम से कम 4 से 5 हॉबीज़ जरूर बताइए, और वही हॉबीज़ बताइए जिनके बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी हो। एंड गाइस, इंटरव्यू में 2 क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, एक योर हॉबीज और दूसरा व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। तो आपको बता दूं, दोनों को ही आंसर करते टाइम पर बहुत ही केयरफुल रहे, क्योंकि माय हॉबीज बताते टाइम पर तो आपने अच्छी अच्छी हॉबीज बता दी। अब इसके बाद जब व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, कल आपने क्या किया, जब ये बताने की बारी आई तो आपने अपनी अगर किसी भी हॉबी का नाम नहीं लिया, अगर आपने 4 हॉबीज बताई, अगर आपने 3 हॉबीज का नाम नहीं लिया, तो यहीं पर आप पकड़े जाएंगे कि आप यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। इसलिए दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर इस तरीके से करें कि दोनों ही एक दूसरे से मिलते रहें। ध्यान रखें इस बात को। एंड गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पर कमेंट करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में हमारा ये वीडियो पहुंच सके और हम अपने इस चैनल को अच्छी तरह से ग्रो कर सकें। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किसी की हॉबी कैसे पूछते हैं। तो आप बोल सकते हैं व्हाट इज़ योर हॉबी, आप बोल सकते हैं व्हाट इज़ योर हॉबी, आप बोल सकते हैं व्हाट आर योर हॉबीज़, आप पूछ सकते हैं डू यू हैव एनी हॉबीज़, आप बोल सकते हैं व्हाट डू यू डू फॉर फन, आप पूछ सकते हैं व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम। सो गाइस, इन सेंटेंसेस का यूज करते हुए आप किसी से भी उसकी हॉबी पूछ सकते हैं। और फिर से आपको बताना चाहूँगा कि हॉबी बताते टाइम पर आप एक हॉबी ना बताएं, आप कम से कम 3-4 हॉबीज़ बताएं, क्योंकि अगर आप एक हॉबी बताएंगे तो आप, ये एक निगेटिव बात है कि जब दुनिया में करने के लिए इतने सारे काम हैं तो कोई बंदा एक ही चीज़ पे अपना शौक कैसे रख सकता है। सो माइंड माई वर्ड्स। सो गाइस, आइए कुछ हॉबीज़ देख लेते हैं यहाँ पर, और ध्यान रहे कि हॉबीज़ ING लगाकर ही बताई जाती हैं, लाइक रीडिंग बुक्स, blogging, dancing, singing, listening to music, playing musical instruments, learning new languages, shopping, traveling, cycling, exercising, drawing, painting, collecting things, knitting, walking, writing stories, fishing, skydiving,
roller skating. So these are few hobbies that I have listed and you can use while you are answering the question about my hobbies. So my dear students, let's learn that how to reply my hobby. एंड गाइज मैं आपको हॉबीज बताने के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर लिख रहा हूँ. आई लाइक प्लस टू प्लस V1 प्लस समथिंग. आई लाइक टू डांस, आई लाइक टू प्ले, लाइक टू सिंग, लाइक दिस. सेकेंड स्ट्रक्चर आई लाइक प्लस वर्ब प्लस ING. आई लाइक वॉचिंग मूवीज, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक निटिंग स्वेटर्स. इसके अलावा कुछ और तरीके हैं गाइस, लाइक आई एंजॉय डांसिंग या आई एंजॉय डूइंग समथिंग, आई एम कीन ऑन समथिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ समथिंग, लाइक आई एम फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, लाइक दिस. सो आप इनको बता सकते हैं. अब स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो टू के बाद में डांसिंग लगा देते हैं. आई लाइक टू डांसिंग, आई लाइक टू प्लेइंग, ये आपको नहीं करना है. इसके अलावा माई हॉबीज इज नहीं बोलना है, आपको बोलना है माई हॉबीज आर. माई हॉबीज आर डांसिंग, कुकिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, लाइक दिस. फीडबैक इज द ओनली वर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैविंग ऑल द अल्फाबेट्स फ्रॉम A to F. फीडबैक एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज का जिसमें A से लेकर F तक के सभी अल्फाबेट्स हमें मिल जाते हैं. So my dear students, it's time to read top comment of this week. That is done by Tanya Gupta. Tanya, thanks for such a priceless comment and our channel owe you a lot because you are our watcher since our starting. Tanya, we wish you a very bright future and keep watching our channel and learn English language perfectly. Thank you so much. And thank you so much guys for watching this video and I hope you all like this topic and I would be back with another such interesting video. Thank you so much.